तो पाप नहीं है। स्त्री सुनर में विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानुतम न्याय गुप्तम। बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, लेकिन जो है भगवान के सामने, वामन के सामने वह जो बलि था वह एक ही शुक्राचार्य की ने सुना। और जो है अंत में लज्जित होकर के महाराज शुक्राचार्य को वहां से जो है हटना पड़ा। लेकिन जो है हट तो रहे हैं, लेकिन मन जो है उनका बलि के ही पास है कि जो है कहीं यह ठगा न जाए। अब जब वहां से शुक्राचार्य जी धीरे से जो है खिसके तो जो है भगवान बोले कि भैया जो है जो तुमको दान में मैंने कहा है वह जल्दी करो। जो है बलि ने कहा कि महाराज जो है संकल्प को बोलने वाला कौन है? भगवान वामन ने कहा कि जो है हमारे गुरुदेव ने हमको संकल्प बोलना जो है पढ़ा चुके हैं और जो है पढ़ाने के बाद ही भिक्षा लेने के लिए भेजे हैं और मैं स्वयं संकल्प बोल लूंगा। अब जो है महाराज बलि और जो है बलि की पत्नी जो विंध्यालवी थी वह जो है हाथ में अपने कुशा अक्षत जो है जल को लिया और जो है भगवान वामन ने संकल्प जो है पढ़ना प्रारंभ किया। लेकिन कुशा अक्षत ही केवल ले पाए, जल को नहीं लिया। अब जो है जल को भगवान वामन ने अपने जो है कमंडलों में से देना चाहा, लेकिन शुक्राचार्य जी जो है विष्णु पुराण की यह कथा है, जो है भागवत में तो नहीं दिए हैं, लेकिन विष्णु पुराण के अंतर्गत यह कथा आती है कि जो है शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप जो है लेकर के जो है कमंडलों की टोटी में प्रवेश कर गए। तो जो है जल ही नहीं गिरा तो भगवान वामन ने जो कुशा के अग्रभाग से जो है उस नलिका में बार बार जो है हिलाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और जो है आंख फूटी। शुक्राचार्य जी श्राप दे करके जो है बलि को वहां से जो है निकल गए। कहा कि जो है राजन मैंने तेरे लिए जो है अपनी एक आंख फोड़ डाली है और जो है इसलिए तू जाकर के श्रीहीन हो जा, राज्यहीन हो जा। अब जो है शुक्राचार्य जी वहां से गए और जो है संकल्प के द्वारा जो है भगवान ने बलि के हाथों से संकल्प लिया। अब जो है 3 पग में जो है भगवान ने एक पैर में तो स्वर्गलोक को नाप लिया। अब जो है जैसे ही अपने जो है पैर को स्वर्गलोक में फैलाया वैसे ही ब्रह्मा जी ने बड़ा सुंदर समय पाया और जो है भगवान के चरण कमलों को धो करके जो है अपनी कमंडलों में धारण कर लिया। और जो है वही भगवान का जो चरणोदक था वही भगवती गंगा के नाम से विख्यात हुई। बोले गंगा महारानी की जय। और जो है ऐसा सुंदर समय पा करके जामवंत जी ने जो है परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया। गोस्वामी जी ने लिख दिया, बलि बांधत प्रभु बाढ़े सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी महदीन तब सात प्रदक्षिण धाय। जो है जाम्बवंत जी ने 7 बार जो है भगवान की जो है पूरे भूमंडल की उस समय प्रदक्षिणा कर डाली। अब जो है एक पैर से तो स्वर्गलोक और दूसरे पैर से मृत्युलोक। अब जो है भगवान ने कहा कि जो है बेटा बताओ तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं। अब जो है भगवान के जो है इस विराट रूप को जब बलि ने देखा तो जो है दोनों नेत्र बंद कर दिए और जो है भगवान के पैरों पर गिर पड़ा और जो है बोला कि महाराज यह तीसरा जो है पैर आप मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि जो है मेरे पास तो स्वर्गलोक था और जो है मृत्युलोक था, तो जो है इन दोनों लोकों को आपने ले लिया। अब जो है हमारे पास है क्या, केवल जो है मात्र यह शरीर है और मैं शरीर ही आपको अर्पण कर रहा हूँ। अब जो है जैसे ही महाराज जो है बलि ने भगवान के लिए जो है अपना शरीर यानी समर्पण का भाव जो है जागा, वैसे ही भगवान जो है खुश हो गए और जो है बोले कि बलि मैं जो है तुझे रहने के लिए एक तीसरा लोक पाताल लोक तुम्हें प्रदान करता हूँ।
अब जो है बलि अपने पूरे परिवार के साथ पाताल लोक में गया, लेकिन जो है भगवान से जो है वचन ले लिया था कि जो है सुबह शाम नेत्र जो है खुलने के बाद आपका दर्शन वहां पर होना पड़े। अब जो है भगवान वामन जाकर के पाताल लोक में जो है बलि की पहरेदारी करने लगे, द्वारपाल बन गए। अब जब बहुत काल तक व्यतीत हो गए, भगवान लौट करके क्षीर सागर वैकुंठ लोक में नहीं गए, तो जो है लक्ष्मी की चिंता हुई, जो है लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। देवर्षि नारद जो है घूमते घामते गए, जो है लक्ष्मी जी को प्रणाम किया, जो है अत्यंत खिन्न मन से बैठी थी। नारद जी ने पूछा कि क्या बात है देवी? जो है लक्ष्मी जी ने कहा कि जो है देवर्षि हमारे स्वामी जो है मृत्युलोक में गए हैं और इतने दिन व्यतीत हो गए और लौट करके आई नहीं। तो नारद जी ने कहा कि जो है आपके स्वामी द्वारपाली का काम जो है पाताल लोक में कर रहे हैं। अब जो है वहां से जो है लक्ष्मी आई पाताल लोक में, और सावन के महीने में, सावन जो है पूर्णिमा के दिन जो है महाराज बलि के यहाँ प्रवेश किया। जो है बलि ने लक्ष्मी को देख करके बड़ा खुश हुआ, और जो है बलि ने कहा कि जो है देवी आज तक मेरे पास जो है कोई बहन नहीं थी, तो जो है लक्ष्मी ने कहा कि जो है तुम्हारे पास न कोई बहन न मेरे पास कोई भाई, जो है दोनों का अच्छा जो है संयोग बना, और जो है मैं तेरे हाथ में आज जो है रक्षाबंधन करूंगी। जो है उसी काल से यह श्रावण का जो रक्षाबंधन पर्व है वह मनाया जाने लगा, क्योंकि श्रावण जो है पूर्णिमा के दिन कि जो है देवी लक्ष्मी ने बलि के हाथों में जो है रक्षा बांधा था। और जो है रक्षा बांधते समय जो है पंडित लोग मंत्र क्या बोलते हैं? रक्षे माचल माचल, जो है आचार्य लोग यही मंत्र बोलते हैं जो है रक्षा बांधने के समय। जो है जिस रक्षा को बांधने से जो है बलि राज्य को प्राप्त किया और जो है बलवान हो गया, और जो है वही रक्षा मैं आपके जो है यजमान के हाथ में बांध रहा हूँ। जो है यजमान तुम्हारा कल्याण होवे। जो है ब्राह्मण का यह आशीर्वाद जो है अपने यजमान के लिए होता है, और जो है हाथ में रक्षा बांधते हैं। और जो है बहनें यहाँ करके जो है अपने भाई के हाथ में जो है रक्षा बांधती हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान जय हो। अब जो है लक्ष्मी महारानी वहां स्वयं जो है निवास करने लगी, जो है बलि के पाताल लोक में। फिर जो है लक्ष्मी ने कहा कि जो है भैया अब तो मैं जाना चाहती हूँ। तो जो है बलि ने कहा कि बहन तूने हमारे जो है हाथ में रक्षा को बांधा है कलाई में, जो है इसका जो है उपहार कुछ लेती जाओ। जो है लक्ष्मी ने कहा कि यदि तुमको उपहार देना है तो यह जो तुम्हारा द्वारपाल है यही मुझको दे दो। जो है बलि ने कहा कि हमारे द्वारपाल से जो है तुम्हारा कोई जो है पुराना संबंध है क्या? जो है लक्ष्मी ने कहा कि जो है एक जन्म का नहीं, जो है बल्कि यह तुम्हारे जो है द्वारपाल से हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। अब जो है लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को लेकर के और वैकुंठ लोक में पधारी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जो है इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन होता है। सूर्य जो है वंश श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परं तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। हे राजन, जो है सूर्य वंश इतना बड़ा है कि सूर्य वंश का वर्णन करने में सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, लेकिन सूर्य वंश का अंत होने वाला नहीं है। वक्तुम वर्षशतैरपि, सैकड़ों वर्ष जो है व्यतीत हो जाएंगे, लेकिन सूर्य वंश का कोई अंत नहीं कर सकता है। जो इसलिए मैं जो है थोड़े से नाम का गान कर रहा हूँ। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। जो है भगवान नारायण के जो है नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होगा, और जो है ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, और जो है मरीचि के बेटा हुए ऋषि कश्यप, और जो है कश्यप के बेटा हुए जो है विवस्वान सूर्य,
और जो है इन्हीं से सूर्य वंश का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन सूर्य वंश में सामान्यतः जो है हर राजाओं की यही स्थिति थी कि जो है बिना यज्ञ के जो है उनके पास कोई संतान नहीं होता। सूर्य जो है वंश में सूर्य से लेकर के और जो है महाराज दशरथ तक यही परंपरा रही कि बिना जो है यज्ञ के जो है किसी भी राजा को कोई संतान नहीं होता था। जो है जब यज्ञ होता था और यज्ञ के फल के बाद ही संतान होता था। और सूर्य वंश के जो है आदि गुरु वशिष्ठ जी थे और जो है उन्हीं से श्राद्ध देव और जो है श्रद्धा नाम की रानी हुई। श्रद्धा के द्वारा ही जो है स्त्रियों का होना प्रादुर्भाव जो है पहले केवल पुरुष ही होते थे, लेकिन श्राद्ध देव और जो है श्रद्धा के द्वारा स्त्री और जो है पुरुष दो होने लगे। लेकिन जो है महाराज श्राद्ध देव के पास भी कोई संतान नहीं। बहुत दिन जो है व्यतीत हो गए। श्राद्ध देव जी ने जो है गुरुदेव वशिष्ठ के पास गए और उनसे जो है विनय किया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जो है चलिए हम यज्ञ करवाते हैं और जो है यज्ञ के द्वारा संतान पैदा होगा। अब जो है वशिष्ठ जी बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों को लेकर के आए और जो है याग का आयोजन किया। लेकिन महाराज श्राद्ध देव की जो पत्नी श्रद्धा थी जो है उसने जा करके आचार्य को जो है बहुमूल्य हीरे दे दिया और हाथ जोड़ करके बोली कि महाराज जो संकल्प होगा वह बेटा का संकल्प नहीं होना चाहिए, वह बेटी का संकल्प होना चाहिए। जो है क्योंकि जो है स्त्रियां सोचती हैं बेटी हो जाएगी जो है कम से कम हमारे जो है घर का कामकाज संभाल लेगी थोड़ी ही जो है अवस्था में। अब जो है ब्राह्मणों ने क्या किया कि महाराज के संकल्प में जो है पुत्र के स्थान पर पुत्री का संकल्प करा दिया और जो है परिणाम क्या हुआ कि जो है बेटा के जगह बेटी हो गई। अब जो रानी तो खूब प्रसन्न हुई, लेकिन राजा को जो है दुख हो गया कि मैंने तो जो यज्ञ किया जो पुत्र के लिए, लेकिन ये पुत्री कहाँ से हो गई। फिर जो है दौड़े दौड़े वशिष्ठ के पास गए और जो है बोले कि गुरुदेव आज से मैंने पुत्र की याचना किया था लेकिन ये जो है पुत्री हो गई। फिर जो है वशिष्ठ जी भी जो है घबरा गए, सोचे करी संकल्प में जो है संतान का हुआ जो है पुत्र का हुआ वही बेटी कहाँ से हो गई। अब जो है दोनों नेत्रों को बंद करके जब देखा तो पूरा रहस्य जो है समझ में आ गया और वशिष्ठ ने कहा कि राजन यह जो आपकी रानी जी है ना जो है हमारे आचार्यों को मिला दिया, सोना जो है बहुमूल्य आभूषण आज जो है दे करके और बेटा के स्थान पर बेटी का संकल्प करवा दिया और जो है उसी का परिणाम हुआ कि बेटी पैदा हुई। लेकिन जो है राजा ने कहा कि नहीं महाराज हमको बेटी जो है नहीं चाहिए, हमको संतान चाहिए। अब जो है वशिष्ठ जी बड़े चक्कर में पड़े। फिर क्या किया जो है वशिष्ठ जी ने जो है अपने पिता ब्रह्मा का ध्यान किया और जो है ब्रह्मा से बोले कि जो है पितामह यह मेरा जो शिष्य है वह बारंबार जो है पुत्र की याचना करता है जो है इसलिए इसके पुत्री को पुत्र बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने जो है फिर बेटी को बेटा बना दिया। अब वह जब बेटी पैदा हुई थी तो उसका नाम इला रखा गया था, लेकिन वह जब बेटी से बेटा हो गया तो जो है उसका नाम सुद्दुम्न रखा गया। जो है इसीलिए भगवान राम ने जो है वशिष्ठ जी के लिए कहा है कि सो गोसाई विधि गति जेहि छे, सो गोसाई विधि गति जेहि छे। भगवान राम ने कहा कि जो है गुरुदेव आपके पास तो इतना बड़ा सामर्थ्य है कि
आप तो विधाता की लेखनी को भी मिटने में समर्थवान हैं। मैं जानता हूँ कि जो है महाराज श्राद्ध देव को बेटी हुई, लेकिन जो है आपने उसको बेटा बना दिया है। जो है आप जो सोच लेते हैं वह तो कार्य सिद्धि ही हो जाता है। अब जो है सुद्युम्न धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन जो है शिकार खेलने के लिए उत्तर दिशा की ओर गया और जो है शिकार खेलते खेलते वह भगवान शिव के जो है कैलाश के अंदर प्रविष्ट हो गया और जो है कैलाश में प्रविष्ट हुआ तो जो राजकुमार था वह राजकुमारी बन गया और जो मंत्री कुमार थे वे सब कुमारी बन गए, जो घोड़े थे वे घोड़ी बन गए। क्योंकि जो है कैलाश क्षेत्र में देवी पार्वती का श्राप है कि यहाँ यदि कोई जो है पुरुष आएगा तो वह स्त्री बन जाएगा। अब सब वहाँ जो है विचरण करने लगे, घूमने लगे। अब जो है राजा श्राद्ध देव यहाँ पर जो है बहुत दिनों तक इंतजार किए। जब लौट करके राजकुमार सुद्युम्न नहीं आया तो जो है विकल होकर के फिर जो है गुरुदेव के पास गए और जो है बोले कि गुरुदेव मेरा बेटा जो है इतने दिनों से जो है उत्तर दिशा की ओर गया लेकिन लौट करके आया नहीं, कहाँ रह गया। जो है गुरुदेव ने दोनों नेत्रों को बंद करके देखा तो पूरा दृश्य सब दिखाई दिया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन जो है आपका बेटा नहीं बल्कि फिर बेटी बन गया है और जो है बल्कि आप जो है नाना बनने वाले हैं। अब वहाँ जो है इतना समय व्यतीत हो गया। अब जो है राजा श्राद्ध देव ने जो है वशिष्ठ जी के पैर ऊपर पड़ गए और जो है तुरंत रथ पर बैठाया और स्वयं जो है कैलाश की ओर बढ़ते गए। जैसे ही जो है कैलाश की सीमा के पास पहुंचे वैसे ही जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन बस यही जो है रथ रोक दीजिए, नहीं तो जो है इसके आगे जो है हम लोगों की भी वही गति हो जाएगी। अब जो है वही परिधि के बाहर खड़े होकर के जो है वशिष्ठ जी भगवान शंकर का जो है उच्चारण करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। अब जो है भगवान जो है भोलेनाथ खुश हो गए और जो है बोले कि ब्रह्मरूही। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे महादेव मेरे जो है शिष्य का लड़का आपके यहाँ आया है, जो है कृपा करके वह लड़की बन करके घूम रहा है, उसको बेटा बना करके वापस कर दीजिए। जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जो है गुरुदेव मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि जो है मैं यहाँ आए हुए को जो है पुंसक प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि जो है देवी पार्वती का श्राप है और जो है मैं स्वयं पार्वती को के श्राप को जो है कैसे मिथ्या बना सकूं। जो है इसलिए मैं वापस को जो है दे रहा हूँ, लेकिन यह 1 वर्ष तक जो है पुरुष रहेगा और जो है इसके बाद 1 वर्ष तक स्त्री। केवल इतना संशोधन जो है इसके अंदर हो सकता है। अब जो है फिर क्या किया कि वहां से लेकर के जो है फिर आए और जो है आने के बाद फिर क्या किया कि सुद्युम्न को राज सिंहासन पर बैठा करके महाराज श्राद्ध देव जो है भगवत आराधना में लग गए और वहां भगवान जो है कैलाश के पर्वत पर सुद्युम्न जो है राजकुमार जो कि राजकुमारी जो है बन गया था, वहाँ जो है बुध से उसकी मुलाकात हो गई। जो है चंद्रमा का बेटा जो बुध था जो है बुध से जो है उस राजकुमारी का भेंट हो गया और वहीं पर जो है दोनों का विवाह हुआ और जो है वहीं विवाह होने के बाद जो है उनके द्वारा एक संतान पैदा हुआ और जो है उस संतान का नाम पुरूरवा रखा गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो है वही के वंश में महाराज जो है मरुत हुए और महाराज मरुत ने सूर्य वंश में जो है ऐसा याग किया कि जो है आज तक इस संसार में कोई यज्ञ वैसा नहीं किया हुआ। वह जो है यज्ञ कैसा था
बोले मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन सर्वं हिरण्यमयं त्वासीत् यद किंचित्यास्य शोभनम्। जो है जितने भी यज्ञ में पात्र लगाए गए थे सारे पात्र स्वर्ण के थे और जो है इतना विशाल जो है इतना उत्तम यज्ञ आज तक कोई नहीं किया। और जो है उन्हीं के बाद फिर जो है महाराज अम्बरीश भी जो है उन्हीं के वंश में हुए, जो कि जो है भगवान नारायण के परम भागवत भक्त जो है दुर्वासा जी ने थोड़ी सी जो है भूल कर दिया था और भूल का जो है परिणाम हुआ कि जो है पूरे त्रैलोक्य में घूम आए लेकिन जो है दुर्वासा को ठाव देने वाला कोई नहीं मिला। जो है अंत में जाकर के स्वयं जो है अम्बरीश को प्रणाम किया। अब जो है अम्बरीश ने जो है सुदर्शन से प्रार्थना की, अब जो है जाकर के दुर्वासा का जो है दुख दूर हुआ। अब जो है उन्हीं के वंश में जो है योनास हुए और जो है योनास के बाद जो है त्रिशंकु हुए और जो है त्रिशंकु के बाद हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के बाद रोहित हुए और रोहित के बाद बाहुक हुए और बाहुक के बाद महाराज जो है सगर हुए, जो कि जो है सगर के 60,000 जो है बेटे थे, जो कि जो है घोड़े को चुरा करके जो है कपिल जी के आश्रम में ले जा करके बांध दिए थे और जो है कपिल जी के नेत्र खुलने के द्वारा ही 60,000 जो है भस्मी भूत हो गए। और जो है उन्हीं के वंश में बहुत बड़ी जो है तपस्या की महाराज भगीरथ ने, तो देवलोक से जो है भगवती गंगा को मृत्यु लोक में ले आकर के प्रवाहित किया और जो है गंगा सागर में ले जाकर के जो है अपने पूर्वजों का उद्धार किया। गंगा गंगेत्यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो है गंगा गंगा जो है इस प्रकार का जो व्यक्ति जो है उच्चारण करता है, चाहे सैकड़ों मील जो है क्यों न दूरी पर हो, लेकिन गंगा नाम लेने मात्र से ही पाप का शमन हो जाता है। अब जो है उन्हीं के बेटा हुए दिलीप और जो है दिलीप के बेटा हुए जो है ऋतुपर्ण और जो है ऋतुपर्ण के बेटा हुए सौदास और जो है सौदास के बेटा जो है फिर हुए दिलीप और जो है दिलीप के बेटा हुए जो है रघु और जो है रघु के बेटा हुए अज और जो है अज के बेटा हुए महाराज जो है दशरथ। जो है इस प्रकार से सूर्य जो है वंश का विस्तार हुआ और जो है महाराज जो है दशरथ भी चक्रवर्ती सम्राट थे। अवधपुरी कोसल मनीरा
चक्रवर्ती सम्राट जो है दशरथ हुए, आज के बेटा महाराज दशरथ हुए जो है चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन जो है उनके पास भी संतान नहीं, और लेकिन उनमें इतना सामर्थ्य था कि सदैव वो देवलोक भी जो है जाते थे, और देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता भी किया। और जब वहां से सहायता करने के बाद लौटने लगे तो जो है देवराज इंद्र ने 4 ब्राह्मणों को जो है महाराज दशरथ के पीछे लगा दिया, और जो है जल से सिंचन करने लगे और वेद मंत्र बोलने लगे कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अब जो है महाराज दशरथ धीरे धीरे जो है मृत्युलोक को आ रहे हैं देवलोक से, और ब्राह्मण जो है मंत्र बोलते हुए जल से सिंचन कर रहे हैं। फिर जो है दशरथ जी पीछे मुड़े और जो है बोले कि जो है आचार्यों, हमारे पीछे पीछे जो है आप लोग मंत्र बोल करके सिंचन कर रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि देवराज जो है इंद्र का आदेश है। अरे जो है देवराज इंद्र का क्या आदेश है? ब्राह्मणों ने कहा कि पुत्रस्य गतिर्नास्ति, में संतान जो है होते हुए आप देवलोक में सदैव आ गए जो है, इसलिए जो है आप जा रहे हो जो है पवित्र किया जा रहा। अब जो है यह बात महाराज दशरथ को बहुत जो है अटपट सी लगी कि जो है मैं सदैव देवराज जो है इंद्र की सहायता किया, और यहाँ से लौट करके जो है अपने जब राज्य को जा रहा हूँ कि जो है सिंचन किया जा रहा है, और केवल मात्र जो है एक ही वस्तु की मेरे पास जो है कमी है। वो कौन सी कमी है? मेरे पास कोई संतान नहीं। तब जो है गोस्वामी जी ने लिखा कि एक बार भूपति मनमान जो है वहीं से लौटते समय जो है उनको यह ग्लानि हो गई, मेरे पास जो है सब कुछ ऐश्वर्य होते हुए भी संतान नहीं, वह मेरा यह कार्य जो है मेरे पीछे किया जा रहा है। तो वहीं से रास्ते से ही जो है दौड़ करके गुरुदेव जी के पास गए और जो है उनसे प्रार्थना की। जो है गुरुदेव जी ने श्रृंगी जो है ऋषि के द्वारा यज्ञ संपन्न कराया, और जो है यज्ञ के फल स्वरूप जो है स्वयं परमात्मा 4 रूपों में जो है विभक्त होकर के जो है उनके यहाँ संतान बन करके आए। राम और जो है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, 4 जो है रूप में जो है परमात्मा ने अवतार लिए। अब जो है श्री सुखदेव जी महाराज पूरी राम जो है कथा को एक श्लोक के द्वारा ही पूर्ण करें। तो आइए, गुरुवर्थे तिक्तराज्यो व्यचरद अनुबलम पद्म पद्भ्यां प्रियाया पाणिस्पर्शात् समाभ्यां मृगित पदरुजो यो हरित्रानुजाभ्यां भैरुभ्यां शूर्पणाख्याः प्रियगिरहरुषारोचितः भूतिचन्द्रण तृप्ताब्धि बद्धसेतुः खलदहना कौशलेन्द्रोऽवतात्। एक श्लोक में पूरी रामायण जो है राम कथा क्या लिखा? गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो जो है भगवान का विवाह सीता के साथ हुआ, और जो है सीता को लेकर के अपनी नगरी जो है अयोध्या में आए। और जो है एक दिन महाराज श्री ने घोषणा की जो है कल मैं राम को जो है राज्याभिषेक करूंगा।
लेकिन जो है दिन में तो घोषणा राज्याभिषेक की हो गई, लेकिन रात्रि में जो है क्या हुआ कि राज्याभिषेक के स्थान पर सवेरा होते होते 14 वर्ष का वनवास भगवान को मिल गया। अब जो है देखिए, जो प्रसन्नता जो है भगवान को राज्याभिषेक के समय थी, और जो है वही प्रसन्नता आज जो है 14 वर्ष वनवास के लिए भी भगवान प्रसन्न। दोनों जो है परिस्थितियों में जो सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो है इसी प्रकार से जीव को जो है दुख से जीव को जो है दुख और सुख तो आते जाते हैं, लेकिन सुख के समय जो है बहुत विशाल हर्ष, और जो है कष्ट के समय जो है बहुत विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है रात्रि होती है तो फिर सवेरा होगा, और जो है सवेरा होगा तो फिर रात्रि होगी। जो है यह तो प्रकृति का नियम है, जो है इसीलिए जो है कभी घबराना नहीं चाहिए, और जो है भगवान के प्रति आस्था में जो है लेकर के जो है अपने कार्य को संलग्न रहना। तो जो है पिता के वचन को मान करके जो है भगवान ने जो है कितना बड़ा साम्राज्य जो है अयोध्या का त्याग कर दिया। अनुपनम पद्म पदभ्याम प्रियाया, जो कि लक्ष्मी स्वरूपी माँ भगवती सीता है, जो है उनको साथ में लेकर के भगवान कांटों कांटों पर जो है जंगल जंगल में और जो है नदी नालों में जो है पत्थरों पर जो है भगवान फिरते रहे, चलते। पाणिस्पर्शा समाभ्याम मृजन प्रतुर्जो योगभद्राभ्याम वैरुक्याम सुरपमाख्या, जो है सुरपा वो दंडक वन में आई और जो है भगवान से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। वह क्या प्रस्ताव रखा सुरपा ने? सुरपा ने कहा कि तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अब जो है तो वह सुरपणखा जो है इतनी निर्लज्ज है कि देख रही है कि भगवान के जो है बगल में भगवती सीता बैठी हैं, लेकिन जो है फिर भी वह जो है निर्लज्जता की सीमा नहीं रही। भाई जो है जिसके साथ में जो है उसकी एक पत्नी बैठी हो, जो है दूसरी स्त्री को जो है अपना विवाह का प्रस्ताव उसके सामने नहीं रखना चाहिए। लेकिन सुरपणखा सुपस्य नखा यस्या सा सुरपणखा, जो है सुपणखा जो है उसके नख सूप के समान थे, और जो है इसीलिए उसका नाम सुरपणखा रखा गया। जो है सुरपणखा ने कहा कि जो है तुम पुरुष नमो नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। जो है भगवान ने समझ लिया कि यह तो जो है बहुत बड़ी दृष्ट है, और जो है यह दृष्ट होते हुए मेरे जो है बगल में देख रही है कि मेरी जो है पत्नी बैठी है, और फिर भी जो है विवाह का प्रस्ताव ला रही है। जो है भगवान ने समझाया कि भाई मेरा तो जो है विवाह हो चुका, तुम जो है दूसरे के पास जो है चली जाओ। लेकिन जो है फिर वह बारंबार जब वह आती रही तो भगवान ने जो है कहा कि जो है लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया और नाक और कान जो है काट दिया। क्योंकि जो स्त्री जो है धृष्ट हो, जो है निर्लज्ज हो, और जो है आतंकवादी हो, और जो है विदेश से आई हुई हो, और जो है उसको समझाने और जो है बुझाने पर भी ये चेत नहीं हुआ, तो नाक कान के सिवा जो है काटने के सिवा जो है उसकी और कोई दवाई हो ही नहीं सकती। जो है इसलिए भगवान ने जो है लक्ष्मण जी के द्वारा सुरपणखा का नाक और कान जो है उसको काट करके और मानो जो है युद्ध का निमंत्रण दे दिया, और वह खरदूषण के पास गई, जो है उनको लेकर के आई, और खरदूषण आज सब बड़े बड़े दान और राक्षस मारे गए। फिर वह रावण के पास गई, और जो है रावण से जो है अपनी पूरी विपत्ति बताई, तो रावण ने जो है मारीच को माया मृग बना दिया, सोने का मृग। जो है यद्यपि असंभव हेम मृगस्य जन्म, तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले योगी पुंसां हरिणा। सोने का जो है मृग होना ही असंभव है, लेकिन जो है भगवान राम माता सीता के कहने पर जो है मृग के पीछे पीछे दौड़ते। क्या जो भगवान राम तो जो है समझ गए थे कि यह रावण की माया है,
और यह सोने का मृग जो है मेरे सामने दे करके जो है मुझे बहलाना चाहता है। तो भगवान ने क्या किया कि फिर जो है स्वर्णमयी सीता जो है रावण के लिए जो है भेंट कर दिया, क्योंकि तब लगी करहु अनल महवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना, जो कछु चरित ऐसा भगवाना। रावण ने सोने का मृग भेंट किया तो जो है भगवान ने सोने की सीता भेंट कर दी। अच्छा जो है चलो जो है नकली पर जो है नकली भेंट होता है। और जो है अंत में समुद्र में सेतु जो है बांधे भगवान बंदरों की सहायता से, और सेतु बांधने के बाद फिर जो है लंका पर आक्रमण करके रावण पर विजय प्राप्त किया। और विजय प्राप्त करने के बाद माता सीता जो है लक्ष्मण के समेत विमान पर बैठ करके बंदरों के साथ में भगवान जो है अयोध्या को आए। और जो है आने के बाद जो है फिर अपने राज्य सिंहासन सत्ता को संभाला। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। एक श्लोक में ही जो है सारी राम कथा समाप्त। जो है आइए